जी हाँ, ताउते तूफान के बाद अब मुल्क की 8 रियासत यास के खौफ में है। यास अब चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। यास तूफान की शिद्दत को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फिलहाल 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनकी शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। और सिक्योरिटी के मद्देनजर मगरबी बंगाल और उड़ीसा सरकार ने जोखिम वाले इलाकों से 12 लाख से ज्यादा लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया। महकमा मौसमियात ने अगले कुछ घंटों में तूफान यास के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का इम्कान जताया है। कुछ ही घंटों में यास तूफान उड़ीसा के बालासोर से टकराएगा। इस बीच राहत रसानी के काम के लिए उड़ीसा और मगरबी बंगाल समेत कई रियासतों में एनडीआरएफ की तकरीबन 100 टीमें तैनात है। तो यास तूफान को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया और तकरीबन 10 रियासतें अब इसके खौफ में हैं। फिलहाल 155 से लेकर 165 फी किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, जो इस तूफान को बड़े साइक्लोन में तब्दील कर सकती हैं। आगे जाकर हवा की रफ्तार बढ़ भी सकती है। ऐसे में ओडिशा जैसी रियासतों में खास तौर पर अलर्ट किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान बेहद खतरनाक है। 12 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। बेहद खतरनाक ये तूफान बताया जा रहा है। ये बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। यास तूफान पर 12 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। उड़ीसा और बंगाल के साहिली इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में भी यास का असर दिखेगा। मुल्क की 8 रियासतों पर तूफान का असर नजर आने वाला है। तूफान की रफ्तार फिलहाल 155 से लेकर 165 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान की रफ्तार बढ़कर 185 किलोमीटर फी घंटा भी होने का अंदेशा है। दोपहर के बाद ये तूफान और खतरनाक हो सकता है। कोलकाता एयरपोर्ट आज शाम 7:45 बजे तक बंद रहेगा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट जुमेरात सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। दुर्गापुर और राउरकेला एयरपोर्ट भी आज बंद है। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 और बंगाल में 45 टीमें तैनात। भुवनेश्वर में अब 26 के बजाय 29 मई को वैक्सीनेशन होगा। आज वैक्सीनेशन होना था वहां, जिसे आगे बढ़ा दिया गया। फिजाइया के 11 ट्रांसपोर्ट जहाज और 25 हेलीकॉप्टर तैयार।